कक्षा 9 न्याय मंत्री कहानी। पहले वीडियो में हमने न्याय मंत्री कहानी का जो भी सारांश था वो आपके सामने रखा था। आज हम कक्षा 9 हिंदी विषय में श्री सुदर्शन जी द्वारा रचित न्याय मंत्री जो कहानी है उसका पठन करते हैं, और पठन करते हुए जहाँ कहीं भी अपरिचित शब्द आते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप उन शब्दों पर ज़रा गौर कीजिएगा और उनका अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि यानी मेहमान। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में आ गए और उनका आदर सत्कार किया, यानी मेहमान नवाजी की। फिर दोनों उस समय की देश की अर्थव्यवस्था पर बातें करने लगे। देश की अर्थव्यवस्था यानी उनके नगर में क्या चल रहा है। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न हुआ। सहमत न होने मतलब न शिशुपाल की बात न मानना। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम का अर्थ है सरल। किसी भी चीज़ में हम दोष तो निकालते हैं, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। तो ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। डंका बजाकर दिखा देना मतलब प्रसिद्ध कर देना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट की झूठी सच्ची शिकायत नहीं की। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि परदेसी ही वह सम्राट अशोक है। तो क्या देखा? परदेसी बनकर आया हुआ युवक खुद सम्राट अशोक था। इस बात का ज्ञान दरबार में पहुंचकर शिशुपाल को होता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। अवसर यानी मौका या प्रसंग देना चाहते। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल के सामने रख दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। पहले राजा के नगरों में विशिष्ट व्यक्ति को पहचानने के लिए, उसके पद को, उसके ओहदे को जानने के लिए एक अंगूठी दी जाती थी, जिसको हम राज मुद्रा कहते हैं। जब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित यानी सारी व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से यानी अच्छी व्यवस्था से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध की और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना यानी प्रसिद्ध हो जाना। तो शिशुपाल ने ऐसा न्याय किया, न्याय की ऐसी व्यवस्था या उसका प्रबंध किया कि लोग खुश थे उनसे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना यानी बेचैन हो जाना। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर लिया। रात दिन एक करना मुहावरा है।
कड़ी से कड़ी मेहनत करना, सख्त मेहनत करना। तो यहाँ तक रखते हैं विद्यार्थिनी बहनें। पार्ट 3 जब भेजेंगे तो पूरी कहानी पूरी करेंगे और फिर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप घर बैठे हुए इस कहानी को ध्यान से पढ़िए। मैंने जो भी अपरिचित शब्द समझाए हैं उनको ध्यान में रखिए। धन्यवाद।